लेकिन जिस किसी ने बाबा के लिए अपने मन में यह भाव जगा लिया, उसके घर में कभी किसी तरह की कमी नहीं हो सकती। क्या भाव है सुनो। जा रहे हो श्याम की नगरिया, संग में मुझको ले लो। हेलो, लू में जाकर उसकी खबरिया, मारो मंगड़ो मारे हेलो। आप थोड़ा सा पीछे भैया, थोड़ा सा भगत के अंदर से आवाज आई और क्या कहा, श्याम प्रेमी तू खाटू ले चल। क्यों ले चल? लू मेरे सांवरे की खबर। लोगों ने बावड़ा समझा, बोले ये है कौन खबर लेने वाला? जो दुनिया की खबर लेता हो उसकी खबर लेने ये जा रहा है। बोले भाई बुरा मत मानो, मुझे और कोई खबर नहीं लेनी, मुझे एक खबर लेनी है केवल। कल 11 की रात थी और पूरी रात दर्शन खुला था, पूरी रात बैठा दरबार में, सबको निपटाया। उस भीड़ में उसने खाया पिया के नहीं जागा होगा वो रात रात भर। बोलो, उसने जागा। बुरा मत मानना। कीर्तन में पहुंचे, अपनी महिमा का बखान करते हैं अपन लोग। देखो भैया, श्रृंगार कितना अच्छा कराया हम लोगों ने। कलकत्ता से मंगाए फूल, पांडाल देख रहे हो, महफिल एकदम झकाझक, ये लाइटें, पांडाल, चांदी की प्लेटों में 56 भोग। लेकिन पूरी रात के कीर्तन में एक भी महानुभाव ऐसा नहीं होता जो चलते कीर्तन में उठे और बाबा के बगल में जाकर उससे पूछे कि बाबा 5 घंटा हो गया बैठे बैठे, पानी लाऊं आपके लिए, पानी पियोगे? होता है कोई पूछने वाला? ये तो अपनी सुविधा के लिए। बोल श्याम प्यारे की। कभी कभी सुनो, मजाक मत लो इस बात को। जब खाटू जाओ, जाते ही झोली फैलाने से पहले एक बार जाते पूछ लिया करो, रोक बेटा रोक, 1 मिनट रोक, 1 मिनट सुनने दे, रोक, पूछ लिया करो कि बाबा हाउ आर यू, आप कैसे हो, क्या हाल चाल है आपके। जब कोई रिश्तेदार दोस्त मिलता तो 10 मिनट तक गले से छोड़ते भी नहीं हो। भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, माँ बाप कैसे हैं, उससे उसी का पूछ लो कि तेरे क्या हाल चाल है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सा बाबा और 30 लाख 35 लाख लोगों को 3 दिन में 4 दिन में दर्शन देगा, बैठा बैठा खाएगा पिएगा, पता नहीं कुछ नहीं। कभी कभी देखना कैसी चेहरे पर थकान सी दिखती है एकदम। एक बार केवल यहीं बैठकर खाटू तक आवाज पहुंचाओ। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक भजन में कोई हंसी मजाक नहीं, अपने अंतरात्मा का भाव बनाकर गाओ जरा इसको। बोलो, भक्तों की चिंता करता ही रहता, फरियाद सबकी सुनता ही रहता। भक्त फरियाद सबकी सुनता ही रहता। लेकिन इस चिंता फिक्र में भूल जाता है बाबा, खुद की फिक्र वो करता नहीं है, सुध अपनी वो तो रखता नहीं है। खुद की फिक्र वो
करता नहीं है, सुध अपनी वो तो रखता नहीं है। एक बार दोनों हाथ खोल के जरा सब बोलना है बात। शाम प्रेमी दुखा टूले चल, लू मेरे सांवरे की खबर। बोलो शाम पे लू मेरे सांवरे की खबर। उसने खाया पिया के नहीं, जागा होगा वो रात भर। उसने खाया पिया के नहीं, जागा होगा वो रात भर। एक बार दोनों हाथ खोल के पूछ लो हाल चाल, पूरे पूरे हाथ जोरदार। 1 2 3 सब गाना। भगत पुकारे दौड़ा ही आवे, पल भर की ना देर लगावे। भगत पुकारे दौड़ा ही आवे, पल भर की ना देर लगावे। और देखो बाबा संकट सभी के हरता है बाबा, झोलियां सभी की भरता है बाबा। संकट सभी के हरता है बाबा, झोलियां सभी की भरता है बाबा। कभी दरबार में जाकर जिसने झोली फैलाई उसकी भर दी, कभी किसी ने अपने घर बुलाया तो उसके घर जाके झोली भर दी। चिंता देखो कैसी लगी, कैसी चिंता लगी मन में। थक गए होंगे उसके कदम, थक गए होंगे उसके कदम। चलता रहता है वो दिन भर, थक गए होंगे उसके कदम। चलता रहता है वो दिन भर। एक बार दोनों हाथ खोल लो, हाल चाल पूछने वाले, और पूरी आवाज में गाओ। शाम प्रेमी दुखा टूले चल, लू मेरे जाकर, हाँ लू मेरे। सुनो, एक भगत दरबार में पहुंचा। चचा ध्यान देना प्लीज, ध्यान इसलिए देना कि आप सबको गाइड करते हो। भगत पहुंचा, बोले बाबा आज अकेले कैसे, कहां गए सब लोग। बाबा ने हंस दिया, बोले ये रोज का काम भाई, ये कोई नई बात नहीं है। ये काम रोज का है, आज का नया काम नहीं है। लोग आते तो घंटी बजाते हैं, जाते समय कह के भी नहीं जाते कि मैं चलूं। जब किसी मेहमान के घर जाते हो, अपने के रिश्तेदार के, जाते समय डोर बेल बजाते हो ना, आते समय कह के आते हो कि मैं चलूं, तो वो दरवाजे तक छोड़ने आता है। इसके दरबार में जाते घंटी बजाई, अपनी झोली भराई, आते समय कहता भी नहीं है कोई कि बाबा मैं चलूं। आदत डालो कहने की, कि जैसे जाते ही कहते हो ना कि मैं आ गया,
आते समय भी इजाजत लेकर जाया करो, घर तक छोड़ के आएगा बिल्कुल सेफ। जब ये बात हुई बाबा हंस दिया, बोले बावड़े ये काम रोज का है अकेले वाला। बोले क्या मतलब? बोला हाँ सुनो, कॉर्ड बदल दो केवल इसके लिए ही। रोज मेरे दर्शन को लाखों भक्त आते हैं। बाबा ने कहा रोज, सब बोलो, और आने के बाद लेना है जो, सुनो एक बार कहो, रोज मेरे दर और लेना है जो लेकर के अकेला छोड़ जाते हैं। लेना है जो लेकर के अकेला छोड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। मैंने कहा ना, रिश्तेदार के घर जाके डोर बेल बजा के घुसते हो और जाते समय जब कहते हो ना कि चलें, तो दरवाजे तक छोड़ने आता है रिश्तेदार। जब जाते समय कहोगे कि बाबा मैं चलूं, मेरे लायक कोई काम नहीं, तो ये दरवाजे तक नहीं छोड़ेगा, ठेठ घर तक सेफ छोड़ के आएगा बिल्कुल अपने साथ बनाकर। लेकिन कहने की आदत नहीं डाली, कहा करो। बाबा ने कहा, बोले बाबा और बता बाबा, कुछ बताओ बाबा बताओ। बाबा ने अपना दिल खोल कर रख दिया, सुन जब सुनना चाहता है तो। सबसे पहली बात, आनंद देता भक्तों का आना, दिल खोल करके सुनना सुनाना। आनंद दिल खोल करके कुछ कह देते कुछ रह जाते हैं। रोज मेरे घर आते हैं। लेना है जो लेकर के अकेला छोड़ जाते हैं। और बताऊं, सबसे कड़वी सच्चाई खाटू की। खाटू कौन कौन गया आप बताओ? श्याम प्यारे की, सच्चे दरबार की, बोल हारे के सहारे की। घर में कोई खास मेहमान आने वाला हो, बहुत खास, हम फोन करके पूछते हैं भाई साहब लंच या डिनर में क्या बनवाया जाए आपके लिए, क्या खाओगे बताओ, कुछ विशेष। जिनसे कोई रिश्ता नहीं है उनसे पूछते हैं क्या खाएगा बोल, लेकिन जो दिन रात खाने को देता उससे कोई नहीं पूछता तू क्या खाएगा। लोग कहते हैं सवामणि करूंगा सवामणि, आप बताओ, एक मिनट छोड़ दे, सवामणि का मतलब जानते हो? किसी को पता ही नहीं सवामणि क्या होता है। पुजारी जी को 3100 रुपए रसीद कटवा दी, सवामणि लग गई जी हमारी। दुनिया में ऐसा कौन सा हलवाई है जो देसी घी का 51 किलो चूरमा 3100 रुपए में इस जमाने में बना देगा बताओ? बूंदी की सवामणि लगाओगे वो भी 3100 में नहीं लगती। क्यों फॉर्मेलिटी पूरी करते हो कि मैं तेरे सवामणि करूंगा बाबा? करोड़ों का काम करा लिया बोलकर और लालच दे दी सवामणि, और जब सवामणि करने गए 200 रिश्तेदार बस भर के ले गए। बाबा के हिस्से में पाव भर चूरमा, बाकी रिश्तेदारों के पेट भर के बाबा ही करवा के ले आए। इसको नहीं कहते सवामणि, अपने परिवार में अपनी बाबा ही करवा के ले आए। अगर किसी काम के लिए कोई सवामणि बोल दी, उसमें से एक दाना भी अपने और अपने रिश्तेदारों के मुंह में चला जाए, सवामणि मानी नहीं जाती है, ये ध्यान रखना। मर्जी से कुछ भी करो, आप 1000 किलो लगाओ भोग, कोई नहीं बोलता, लेकिन कभी कभी बोली हुई सवामणियां, जब लोग कहते ना आपके यहाँ सवामणि बाकी है, याद करो, किसी से पूछते हैं तो बाबा कहता है सवामणि बोली जी ना बाकी है,
आपके तो लगा दी, वो लगी ही नहीं। क्या लालच देते हो इसका स्वामी लगा दूं? बाबा मेरा काम कर दे, मैं चांदी को छतर चढ़ाऊं तेरे 10 ग्राम चांदी। अरे जिसकी चौखट चांदी की उसको क्या चांदी का छतर चढ़ाओगे? जिसके दरवाजों के हैंडल तक चांदी सोने के हो, जो दिन रात सोने के मुकुट डायमंड का माथे पर हीरे लगाता हो, उसको स्वामणि। एक सज्जन ने 80 किलो का घंटा लगवाया था चांदी का, आज तक बजा ही नहीं वो ऊपर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में खबर फैलाई थी 80 किलो चांदी घंटा लगवाया मैं, वो आज तक टन भी नहीं बोला एक बार। ये सच्चाई है, पूछो आप खाटू की। किसको लालच दे रहे हो? इसको जिसने कन्हैया के मांगने पर इसे बिना सोचे समझे शीश उतार कर दे दिया, उसको लालच दे रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। अपन मेरा बच्चा ने पास करवा दे बाबा, मैं तेरे दंडोती परिक्रमा कर दूं। बच्चे को ढंग से पढ़ा देते तो लालच देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बताऊं क्यों? आप पे तो कृपा कर दी। सुनो कैसे, अब ये सब देखेंगे। बाबा ने अपने जैसी मैचिंग बना दी आपकी, देखो। मैं सच कह रहा हूं, मैं जो बात ये बाबा की तरफ देख के बोला मैंने, मन नहीं। इसका भी जवाब है मेरे पास। चल बोलो साचे दरबार की। लोग तेरा श्रृंगार सजाए, तूने मुझे सजाया। जय हो। लोग तेरा श्रृंगार सजाए, तूने मुझे सजाया। ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, 2 मिनट रुक जाओ, ये भजन बताता हूँ सजावट का। कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, एकदम से ट्रैक बदल जाएगा, वरना ये सजावट। आप सोचो, आप आए, फूल बिखरे थे, फूल आते ही हमने ऐसे झाड़ कर बैठना शुरू कर दिया। अपनी जगह को झाड़ के मत बैठा करो कभी। मेरा कुर्ता पजामा खराब कर दियो, ये खराब नहीं है, ये इसकी कृपा का निशान है। अगर लग गया और अपने घर ले गए तो घर महक जाएगा इतर से फूलों से। मत करो, मत झाड़ा करो, बता रहा हूं। 4 पत्ती फूल की गिर गई, कपड़े झाड़ने शुरू कर दिए। पान खा के दाग लग जाए, उसको नहीं देखोगे। इत्र की 2 बूंद गिर जाए, अरे यार इत्र लगा दिया यार। अरे जो इत्र से नहाता होगा उसकी 2 बूंद गिर जाए तो क्या बिगड़ जाएगा? मान जाओ। नहीं, आज खास लोग हैं इसलिए नहीं मानूंगा। भैया मेरे को भी पता क्यों नहीं मानोगे। जिसके आ जाता ना इसके दरबार में पसीना, वही दरबार की बन जाती है हसीना। 1 मिनट, हसीना क्यों बोला? नगीना भी तो बोल सकते थे। बोल श्याम प्यारे की। आओ, भोग की बात चल रही थी, सुनो। भोग बाबा ने कहा, देख सुन, कोई तो मुझको मेवा खिलाए, कोई मेवा खिलाए, कोई है माखन मिश्री जिमाए, कोई तो मुझको मेवा खिलाए, कोई तो माखन मिश्री खिलाए। लेकिन पता है समस्या क्या है? दुकान पे खड़े होकर प्रसाद ले रहे हैं, बीवी कहती है पेड़े ले लो, हस्बैंड कहते बावड़ी काजू ले ले, आगे भी काम आ जाएंगे। बच्चे नहीं खाते मीठा, इतना ही लो कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, घर में मीठा पड़ा रहेगा, क्या फायदा। लेकिन जाकर उससे नहीं पूछा कि तुझे क्या चाहिए। ऑफिस से आते समय बेटे को फोन करते हो, बेटा कुछ मीठा फल फ्रूट खाएगा, लाऊं तेरे लिए। इसको भी तो पूछ लेते एक बार। बाबा ने कह दिया, अरे जिसको जो भाता, जिसको जो भाता मुझे खिला जाते हैं रोज मेरे दर्शन को, लाखों भक्त आते हैं। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि 4-5 दिन वहां बैठने का मौका मिलता है प्रधान कैंप में, और प्रधान कैंप के पास से ही VIP दर्शन का रास्ता है। जिंदगी में साल भर के अंदर उतनी मिठाइयां, उतनी चीजें नहीं देखी होंगी जितने कलकत्ता के सेठ, अलग अलग तरह के पान के बीड़े, अलग अलग पान पराग। मैं किस चीज की, अंजीर का हो, मतलब मैं नाम ले तो बात है, संसार की सारी चीजों का भोग लगता है। और आज आपको भोग खिलवा के रहेगा। 1 2 3 4 रोज मेरे दर्शन को लाखों भक्त आते हैं लेना, छोड़ जाते, लेना है
मिनट 2 लाइन और गाऊंगा बस। आपकी बात आ गई चाचा। कितने ही बड़े बड़े हमारे साथी लोग जिनको अपने ऊपर इत्र डलवाना पसंद नहीं है, जिनको आयोजकों के भक्तों के द्वारा गले में माला पहनाया जाना पसंद नहीं है, जिनको जोत लेकर माथे पर तिलक भी लगवाना पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथी लोग। मैं ये कहता हूं कि देख बाबा, इतनी बड़ी बात इन्होंने कह दी, बोले मैचिंग करा दी बाबा ने, कि देख बाबा अगर तेरे गले में 50 माला तो 2 माला तो मेरे भी आती है गले में हमेशा। तेरे पूरे चेहरे पर चंदन का लेप लोग करते हैं, 2 लाइन तो मेरे भी माथे पर लगती है प्यारे, ये तेरी कृपा है। तुझे इत्र से नहलाते हैं, 2-4 सीसी तो मैं भी लेकर ही आता हूं अपने घर कपड़ों पर। एक बार दोनों हाथ खोल दो और जरा सब गाओ मिलके। लोग तेरा श्रृंगार सजाए, तूने मुझे सजाया। लोग तेरा श्रृंगार सजाए, तूने मुझे सजाया। जहां जहां मुझे लेकर जाए, मेरा मान बढ़ाया। जहाँ जहाँ मुझे लेकर जाए, मेरा मन बढ़ाया। माला माल हुआ है, अरे माला माल हुआ है। कल तक था एक भिखारी, अरे माला माल हुआ है। कल तक था एक भिखारी, चरणों का पुजारी, तेरे चरणों का पुजारी। चरणों का पुजारी, तेरे चरणों का पुजारी। मैं तो हूँ सांवरिया, तेरे चरणों का, बोलो, चरणों का पुजारी, तेरे चरणों